अध्यक्ष का गृह पाठ विकास के लिए तरस रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज। संवाददाता हेमंत नागझुरिया के साथ। नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती का गृह वार्ड नंबर 4 विकास के लिए तरस रहा है। वार्ड में सड़क और सफाई की कमी के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 4 में बारिश के बाद मुख्य मार्ग पर कीचड़ भरा रखा है, जिससे चलने में काफी समस्या हो रही है। आसपास पानी जमा होने से, सफाई नहीं होने से मच्छर पनप रहे हैं। इलो ठाकुर कॉलोनी अध्यक्ष, चुनाव से पूर्व हमने मतदान का बहिष्कार किया था, लेकिन तहसीलदार महोदय के कहने पर मतदान किया। उसके बाद फिर से हम खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नीति राज मंडलोई कॉलोनी समिति उपाध्यक्ष, प्रशासन और शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही। हमें विकास के लिए तरस रहे। कॉलोनी वासियों ने कहा कि वे नगर परिषद अध्यक्ष से विकास की उम्मीद करते हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नगर परिषद अध्यक्ष का गृह वार्ड ही विकास के लिए तरस रहा है। कॉलोनी वासियों ने विकास की मांग की है और प्रशासन से कार्यवाही की उम्मीद की है। सर, आपका क्या नाम है? दीपेश सिंह नाम है मेरा। मैं अक्षरधाम कॉलोनी वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। अच्छा, आज आप नगर पालिका गए थे, क्या समस्या लेकर गए थे नगर पालिका में? हम लगातार नगर परिषद भी गए, कलेक्टर पास भी गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। कॉलोनी में 20 साल से 2003 से यहाँ पर हो चुकी है। नगर परिषद में हमारी कॉलोनी है, लेकिन उसके बावजूद नगर परिषद में हर बारिश में हम जाते हैं, रास्ता नहीं आता है। जो भी हम मेहनत कर बराबर करवाते हैं, फिर बार बार कई सीवरेज के नाम पे, कभी नल जल योजना के नाम पे सिर्फ खुदाई की जाती है। रोड को ऊंचा नीचा कर दिया है। आज ये स्थिति है कि किसी भी स्थिति में कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी अपने आम मुख्य मार्ग से नहीं निकल पा रहा है। लगातार नगर परिषद अध्यक्ष को भी हम कहते हैं, तहसीलदार को भी, सीएमओ को भी, हमने सबको कहा है। अध्यक्ष का बहाना होता है कि कभी सीएमओ नहीं है, कभी बोलते हैं मेरे पास सीए नहीं है, कभी सीवरेज का बहाना बनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से काम नहीं करते हैं। नगर परिषद का वार्ड, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वार्ड है नगर परिषद अध्यक्ष का निर्वाचन वार्ड है, और निर्वाचन वार्ड के हाल बेहाल है तो आप सोच सकते हैं नगर की भी क्या स्थिति होगी। आज आप उनके वार्ड की कोई सी भी कॉलोनी ले लो, वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान भी नहीं है। आप देखोगे जगह जगह नगर परिषद ने गड्ढे खोद रखे थे, उस पर भी मच्छर आ रहे हैं। लगातार यहाँ मच्छरों की भी उत्पत्ति हो रही है। आप रोड को देखोगे, उसमें भी गड्ढे हो रहे हैं। सांप बिच्छू लगातार निकलते हैं। कई बार यहाँ पर घटनाएं होती है कि कई नगर परिषद गड्ढे खोद गया, उसमें लोग भी गिर जाते हैं, सांप जगह जगह निकल रहे हैं। तो इससे रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। तो हमने नगर परिषद से भी निवेदन किया है और क्या बोलते कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, और मीडिया के माध्यम से भी मैंने कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस कॉलोनी के लोगों की समस्या का हल किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में हम सब बच्चे, बूढ़े और जितने भी कॉलोनी के वासी नगर परिषद में जल्द से जल्द धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। इसके अगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है नगर पालिका के, आपने पहले भी इसके बाद बहिष्कार किया गया था चुनाव के समय भी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम गांधीवादी हमेशा हमने आवेदन दिया है, निवेदन किया है। हमने फिर कॉलोनी वासियों ने मतदान का बहिष्कार भी किया था, और तहसीलदार सर के कहने पे कि आप मतदान करिए, मतदान करने के बाद हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। लेकिन कॉलोनी वासियों ने बढ़ चढ़कर मतदान भी किया। आप देखोगे कि हमारे बूथ में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मतदान का भी हुआ, लेकिन जब मतदान हो गया, वोट हो गया, निर्वाचन हो गया, आचार संहिता समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक हम वासियों को हमारा अधिकार नहीं मिला। जो हमसे वादे किए गए थे, ना शासन हो या प्रशासन हो, किसी ने भी उसको पूरा नहीं किया। तहसीलदार साहब ने भी सिर्फ उस समय चुनावी वादा किया था, उसके बाद वो तहसीलदार भी बदल गए और कलेक्टर भी बदल गए। कोई भी इस कॉलोनी पर ध्यान नहीं दे रहा है।